लकड़बग्घे मेरे दोस्त, मेरी सहायता करो। मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, जल्दी ही मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरी एक अंतिम इच्छा अभी भी बाकी है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जल्दी मरने वाले हो? और अंतिम इच्छा क्या है? मैं 5 दिन का राजा बनना चाहता हूँ। ये एहसास करना चाहता हूँ कि राजा बनके कैसा लगता है। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें राजा नहीं बना सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं जो जो कहता हूँ वही वही शेर सिंह के सामने बोलना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर शेर सिंह को गुस्सा आ गया तो मेरी खैर नहीं। देखो, ये मेरी अंतिम इच्छा है और हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मैं ये करूंगा। एक दिन शेर सिंह धूप ले रहा था, तभी एक लकड़बग्घा उसके पास आया। शेर सिंह, बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। बाघ राजा बहुत बीमार हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अरे, ये कैसे हुआ? वो तो बहुत जवान है, अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? जंगल में दूसरा बाघ घुस आया था और उससे लड़ाई के दौरान काफी घायल हो गए। अच्छी बात यह है कि वो घुसपैठिया बाघ हार कर भाग गया। लकड़बग्घे की बात सुनकर शेर हैरान रह गया। बाघ राजा के पास पहुंचने के लिए 2 दिन लग जाता है और 1 दिन रुकने के बाद आने में 2 दिन और, तो ऐसे में 5 दिन लग जाएंगे और 5 दिन तक मैं जंगल को मेरे बिना नहीं छोड़ सकता। तो क्या आप अपने दोस्त से नहीं मिलेंगे, जबकि वो आपको याद कर रहा है? तभी एक बीमार मरियल सा भेड़िया वहाँ आ पहुँचा। भेड़िया, ये तुम्हारे तबीयत को क्या हुआ? इतने उदास और कमजोर क्यों नजर आ रहे? क्या हुआ? शेर सिंह वैद्य जी, मैंने अपना इलाज करवाया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हुई है। अब मेरा बचना नामुमकिन है। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत दुख की बात है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। मेरी एक विनती है, या फिर ये समझिए कि एक अंतिम ख्वाहिश है। मेरी सांस खत्म होने तक मुझे कुछ दिनों के लिए राजा बना दीजिए। शेर सिंह मन ही मन सोचने लगा कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। अरे वाह, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। इसे राजा बनाकर मैं बाघ राजा से मिलने चला जाऊंगा और इसका काम भी हो जाएगा। 2 पुण्य भी कमा लूंगा। ठीक है, मैं आज ही ऐलान करता हूँ। चलो सभा बुलाते हैं। तुरंत सभा इकट्ठी हुई। साथियों, मैं किसी काम से 5 दिनों के लिए जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। इस बीच मेरे कामकाज को ये भेड़िया संभालेगा। 5 दिनों के लिए यही आपके महाराज होंगे। मेरे फैसले का स्वागत किया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है इस जंगल में जो राजा बनता है उसके ही नियम कानून इस जंगल में चलते हैं। अगर भेड़िए ने कुछ उल्टा सीधा नियम बना दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, भेड़िया ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो सीधा साधा जानवर है और वो जंगल को कुछ दिन संभाल भी सकता है। शेर ने सबको अपना फैसला सुनाया। भालू को शेर का ये फैसला ठीक नहीं लगा, लेकिन सभी को शेर सिंह की बात माननी पड़ी। शेर अपने दोस्त से मिलने चला गया और इधर भेड़िया नया राजा बन गया। मजा आ गया। सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा था। चलो कुछ दिन ही सही, मगर राजा तो बना। अब कोई नियम निकाल देता हूँ जिससे राजा वाला एहसास होगा। तभी एक गधा उसके पास पहुँचा। मुबारक हो नए महाराज, राजा बनने की लाख लाख बधाई हो। मैं आपको एक राय देता हूँ, अगर आप बुरा न माने तो। अच्छा, बोलो क्या राय है? मैं बुरा नहीं मानूंगा। महाराज, आप एक नियम निकालिए। बिना नियम के कोई नहीं मानेगा कि आप एक राजा हो। कोई ऐसा नियम निकालो कि आपके सब दीवाने हो जाएं। अरे, मैं भी यही सोच रहा हूँ और मैंने एक नियम भी सोच लिया है। जल्दी जाकर जानवरों को बुलाओ, एक नया नियम का ऐलान करूंगा। गधे के कहने पर भेड़िए ने सबको बुलाया और ऊंचे स्वर में नए नियम का ऐलान किया। सुनो मेरे जंगल की प्रजा,
मैं राजा भेड़िया इस जंगल के लिए एक नया नियम निकाल रहा हूं, जिसमें जो भी जानवर मेरी मर्जी के बिना इस जंगल में आएगा उसे घुसपैठिया मान लिया जाएगा और उसे कैद में डाल दिया जाएगा। ये कैसा नियम है? जंगल में कई जानवर आते हैं और ये उनकी आजादी है। भला उनके आने पर आप अपनी पाबंदी क्यों लगाएंगे? ये पाबंदी नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई दुश्मन जानवर जंगल में ना घुस आए, इसलिए मेरी मर्जी जरूरी है। मैं एक एक जानवर को देखूंगा और जब मेरी मर्जी होगी तभी वो जंगल में घुस पाएगा। वाह, क्या नियम निकाला है! मानना पड़ेगा, आपकी सोच बहुत देर की है। आप महान राजा हैं। अरे, तुम इतना क्यों जी हुजूरी कर रहे हो? ये तो सिर्फ कुछ दिन का राजा है, तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। सभी ने मजबूरी में नियम मान लिया। सुनो, तुम लोग इस जंगल में चाहे कोई भी जानवर अंदर आने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं निर्णय लूंगा कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रहेगा। जी महाराज, आप जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा बिना आपकी मर्जी के। सुन, अपना भाई राजा बन चुका है। अब अपन लोगों का इस जंगल में पूरा राज है। अब अपन लोग खूब शिकार करेंगे। आज रात तैयार रहना। वो देख, कितना भरा पूरा हिरन आ रहा है। आज इसका शिकार करते हैं और कल और किसी का करेंगे। ये आपके साथी भेड़िए जंगल में मनमाने तरीके से शिकार कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, आपको इन्हें रोकना चाहिए। इसमें जंगल में बहुत जानवर हैं, 2-4 का शिकार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे भी वो मांसाहारी हैं, भूख लगेगी तो शिकार ही करेंगे, घास फूस थोड़ी खाएंगे। जिस राजा को अपनी प्रजा का दर्द दिखाई ना दे, उसका राज ज्यादा दिन नहीं चलता। दिन बीतते गए, भेड़िए का घमंड बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ जंगल के जानवरों की परेशानियां भी बढ़ने लगी। एक शाम भेड़िया नदी किनारे घूम रहा था, तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। कौन रो रहा है? महाराज, मेरी माँ 3 दिन से घर नहीं लौटी। शायद किसी शिकारी जानवर ने उसे मार दिया। धीरे धीरे भेड़िए को एहसास होने लगा कि उसके फैसलों की वजह से पूरा जंगल दुख झेल रहा है। उसी रात भेड़िया सो नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ राजा बनने का सपना देखा था, लेकिन मेरे कारण इतने जानवर दुखी हो गए। अगले दिन अचानक खबर आई कि जंगल के बाहर कुछ शिकारी घुस आए हैं। सभी सावधान हो जाओ, शिकारी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। बचाओ बचाओ। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। छोटे जानवर इधर उधर भागने लगे। घबराओ मत, मैं हूं ना। पहली बार भेड़िया अपने लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए आगे आया। भेड़िया और उसके साथी शिकारियों का सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान भेड़िया बुरी तरह घायल हो गया। महाराज, पीछे हट जाइए। नहीं, अगर आज मैं पीछे हट गया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। काफी संघर्ष के बाद शिकारी भाग गए, जंगल बच गया। लेकिन भेड़िया गंभीर रूप से घायल हो चुका था। सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। दोस्तों, मैंने राजा बनकर बहुत गलतियां की। मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। आपने गलतियां की, लेकिन आज आपने पूरे जंगल को बचाया है। हम आपको माफ करते हैं महाराज। ये सुनकर भेड़िए की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी शेर सिंह आगे आया। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए त्याग करता है। शेर सिंह, अब मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि ये जंगल हमेशा खुश रहे। पूरे जंगल की आंखें नम थीं। उस दिन के बाद जंगल में किसी एक जानवर का नहीं बल्कि सबका राज चला। सभी मिलकर फैसले लेने लगे और जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल बन गया। शिक्षा: गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती मानकर उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बहादुरी है।